क्वेश्चंस है। हम लोग पढ़ रहे थे 8th क्लास के लिए गणित प्रकाश चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रिलेटरल और फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चंस में ये एंगल दिया हुआ है और बाकी हमसे इसने फाइंड करवाए। यानी कि इसने कहा है कि मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। यानी कि बाकी के एंगल्स इसने हमसे फाइंड कराए हैं। तो पहले तो हम इनके साथ सोल्व करेंगे इन्हें, तब ये फाइंड हो जाएंगे, तब हम इनको सोल्व करके बताएंगे। 9 हो गया, ये 10 और ये 11। ठीक है बच्चों, तो इन सब एंगल्स को हमें फाइंड करना है। और मैं एक बात यहाँ बताना चाहूंगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, ये एंगल आपका 110 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा। अब एंगल फर्स्ट निकालना है, तो आपको पता है इस पर जो एंगल बना होता है ये पूरा 180 का होता है। कितना का होता है बच्चों? 180 का। अगर वो ऐसे कर दे कि ये 110 का है तो ये फाइंड करो, तो 180 में से 110 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70 हमारा आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर एंगल 1 कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है तो ये भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, है ना? ध्यान रखोगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन समझाना था, समझाया मैंने। अब हम पहले करते हैं, यहां कर लेते हैं। एंगल 1 जो है 180 माइनस 110 कर दीजिएगा, जो मैंने अभी यहाँ समझाया है। ये वाला, ये इस तरह से 180 है, ये माइनस कर दो तो ये फाइंड हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे, प्रॉपर्टी को ये आ जाएगा 70 और इसको लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर एंगल्स इस कितना 180। अब जब एंगल 1 हमारा आ चुका है 70, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल, तो एंगल 1 इज इक्वल टू देयरफॉर एंगल 3, और यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अब ये तो इक्वल हो गए, हमने ये फाइंड कर दिया, तो ये भी तो इक्वल होंगे, इसीलिए एंगल 2 जो है 110 के इक्वल होगा। ये भी लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल दे आर इक्वल। ठीक, अब चलते हैं आगे। हमने यहां तक कंडीशन सोल्व कर दी ये। अब मैं इसका डायग्राम बना लेती हूँ। मेरे